हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे नदी के द्वीप, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तो बच्चों, यहाँ पर कविता में शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो मानवीय और दूसरे प्राकृतिक। व्यक्ति द्वीप है। द्वीप का अर्थ यहाँ व्यक्ति या शिशु से कह सकते हैं, और नदी यानी संस्कृति परंपरा या माँ। जैसे संस्कृति परंपरा व्यक्तित्व का निर्माण करती है और माँ बच्चे का निर्माण करती है, जैसे वैसे ही संस्कृति और परंपरा व्यक्तित्व का निर्माण करती है। तो यहाँ नदी से अर्थ है माँ का, और भूखंड से अर्थ है पिता का, समाज रूपी पिता का। तो यहाँ व्यक्ति द्वीप है और नदी उसके आसपास रहने वाली संस्कृति, जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, समाज में रहने का ढंग सिखाती है। अगर नदी अपने वेग से द्वीप को समाप्त कर दे तो व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। इसी तरह परंपराएं और संस्कृति व्यक्ति से समाज के संबंध को बनाता और संवारता है। तो चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। हम नदी के द्वीप हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत अश्विनी बह जाए। स्रोत अश्विनी मतलब नदी। वह हमें आकार देती है। नदी द्वीप को आकार देती है। हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत कूल, सब गोलाइयां उसी की गढ़ी हुई हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को आकार देती है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, उसी तरह नदी द्वीप नदी से ही बना है, क्योंकि नदी के बहाव से ही द्वीप को काट छाट कर आकार दिया जाता है। द्वीप आप लोग को पता है कि नदी के बीच में ही होता है, तो नदी ही उसको बनाती है। उसके हर सैकत कूल, अंतरीप, गलियां, मतलब नदी के ही हिसाब से वो उसका निर्माण होता है द्वीप का। तो नदी एक माँ की तरह है। जिस तरह द्वीप के उभार, सैकत कूल और को गढ़ती है, उसके आकार को बनाती है, संस्कृति वैसे ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को गढ़ती है। व्यक्ति के आचार व्यवहार, चरित्र, रहन सहन, चाल चलन और सबका निर्माण संस्कृति ही करती है। इसलिए परंपरा का होना बहुत ही जरूरी है। इसी से मानवीय मूल्यों का बोध होता है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं, स्रोत अश्विनी के, नदी के द्वीप हैं, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे। और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धारा बन सकते? रेत बनकर हम सलिल को तनिक गदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनेंगे। यहाँ पर प्लवन से अर्थ है बाढ़, सैलाब का। प्लवन का अर्थ होता है बाढ़ या सैलाब, और गदला गंदगी, जल में रहने वाली गंदगी जो पानी को गंदा करती है, उसे गदला कहते हैं। तो द्वीप की एक विशेषता है कि वह नदी के मध्य में रहकर भी अपना अलग अस्तित्व रखती है। द्वीप नदी से ही निर्मित है, नदी से ही बनी है, लेकिन उसका अलग अस्तित्व है। धारा से नहीं मिलता। द्वीप का समर्पण नदी के प्रति स्थिर है, स्थिर समर्पण है हमारा। द्वीप नदी से निर्मित है, इसीलिए उसके प्रति समर्पित है। संस्कृति के प्रति समर्पण और स्वतंत्र अस्तित्व का ज्ञान ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यक्ति परंपरा के साथ बहता नहीं, बहने से वह रेत में परिवर्तित हो जाएगा, और रेत बन जाने से वह पहचान खो देगा। व्यक्ति की पहचान मिट जाएगी, व्यक्ति के पैर उखड़ जाएंगे और उसका अस्तित्व बह जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का संस्कृति या परंपरा के प्रति कोई योगदान नहीं रहेगा। जब व्यक्ति का खुद स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा, वह समाज के साथ, संस्कृति के साथ बह जाएगा, तो फिर उसकी कोई उपयोगिता नहीं बचेगी। व्यक्ति परंपरा रूपी नदी में रेत के रूप में मिलकर उसे गंदा ही करेगा, उसे मैला ही करेगा। अब मानवीय अर्थ को समझ लेते हैं कि जैसे माँ बच्चे को पालन पोषण करती है, उसे अच्छी सीख देती है, जीने का ढंग और संस्कार देती है, उसी तरह परंपरा भी व्यक्तित्व का विकास करती है। जिस तरह शिशु माँ से अलग होकर जब माँ के गर्भ से शिशु अलग होता है, तब वह अपना अलग अस्तित्व बनाता है। उससे पहले वह माँ का ही अस्तित्व धारण किए रहता है, लेकिन जब माँ से अलग होता है तो अपना अलग अस्तित्व बनाता है। उसी तरह व्यक्ति संस्कृति से रूप, आकार और संस्कार पाने के बावजूद मूलतः स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। द्वीप है हम, यह नहीं है साप, यह नियति अपनी नियति है। शाप मतलब अभिशाप, नियति का अर्थ होता है किस्मत।
हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में, क्रोड़ का अर्थ होता है गोद में। वह वृहत भूखंड है, हमको मिलाती है, भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड अपना पितर है। नदी क्या करती है, हमें भूखंड से मिलाती है, और वह भूखंड हमारा पिता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हम द्वीप हैं। यह कोई अभिशाप नहीं है, यह कोई श्राप नहीं है हमारे लिए, यह हमारी नियति यानी किस्मत है, हमारी किस्मत है। हम नदी के ही पुत्र हैं और नदी की गोद में बैठे हैं, और नदी ही हमें बड़े भूखंड से मिलाने का काम करती है, और वह भूखंड ही हमारा क्या है, हमारा पिता है। तो यहाँ पर इसे इस तरह से समझते हैं कि इससे इनकार नहीं करता है, कवि इससे इनकार नहीं करता कि भूखंड समाज रूपी पिता से द्वीप व्यक्ति और या शिशु का रिश्ता है। समाज रूपी पिता से व्यक्ति का या शिशु का रिश्ता है, लेकिन यह रिश्ता औपचारिक है, कम आत्मीय या जरूरत भर का है। द्वीप से भूखंड दूर होता है, इसी से नदी ही मिलाती है उसे, उन दोनों को नदी ही मिलाती है। उसी तरह माँ ही अपने बच्चों को पिता का बोध कराती है। यदि माँ न बताए तो शिशु जान ही नहीं सकता कि उसका पिता कौन है। व्यक्ति के लिए संस्कृति आंतरिक है, जबकि समाज बाहरी है, जो सिर्फ जीने का साधन प्रस्तुत करता है। तो आशा है कि पाठ अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।